देखो, कथन और कुधाड़ाओं के जितने क्वेश्चन कराए थे मैंने, है ना, कथन और कुधाड़ाओं के जितने क्वेश्चन कराए थे कल, उसमें जो बचे हुए वो आज करेंगे। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। पढ़ के आए थे घर से? क्या पढ़ के आए हो? तुम यहाँ पे ध्यान नहीं आओगे कल से, सुन लिया? कहाँ चले गए थे बीच में? अभी करो ये वाला क्वेश्चन। चलो, कथन और उदाहरणों का क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। 2 और उदाहरण दे रखी है। अब मोबाइल किसी का खुला देख लिया ना, हमें आंसर की टिपते हुए, मोबाइल और दोनों अंदर दिखाई नहीं देगी कोई भी। अगर देख लिया हमने कि मोबाइल से उत्तर देख देख के बता रहे, पीडीएफ कल जा चुकी है इसकी। सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, कथन हमारा ये कह रहा है। कथन और उदाहरण के जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश करी है कि इससे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे लगभग तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन नया जब क्वेश्चन बनता है तो उसी को परीक्षा कहते हैं। एग्जाम में नया क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। और इस धारणा के आधार पे ये वाले कथन जो सब क्वेश्चन दे रखे सब रेलवे क्वेश्चन लगाए हुए मैंने, और कल दिए भी थे। सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, और धारणाएं हैं सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है क्या? मेरे भाई, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, क्या इससे रिलेट कर पा रहे हैं? इससे पहले की बात बोल रहे हैं? नहीं भाई। अल्लाह, सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, गलत बात। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो 1 ना तो 2 उदाहरण अंतर्निहित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसकी व्याख्या भी संग में लगी हुई है। इस वाले प्रश्न को पढ़िए और धारणाएं समझिए क्या सही जा सकती है। दिया हुआ है कि कथन हमारा इस साइड से दे रखा है कि ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकते हैं। ग्राहक मोबाइल का एप्लीकेशन खोल के जो कैब होती है, कैब का मतलब ये समझो जो परिवहन की व्यवस्था होती है, कभी कभी कैब चलती है, स्पेशल बुक कर दो तुम्हारे पास आ जाती है वो वाली। लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। भाई, इससे कोई रिलेट नहीं करता। वहाँ पे ये बात करी जा रही है कि तुम मोबाइल के ऐप को निकालो और कैब बुक कर लो। अगर आप जाते हैं कभी महानगर में तो रैपिडो बुक कर देते हो। अगर जो ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोनों रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी दोनों को उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न पढ़िए और करने की कोशिश करिए। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ये कथन में है। ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, तभी तो ये बात बोली जा रही है। उनको सहायता होगी तभी तुम्हारे दिमाग में आया कि उनको 10% एक्स्ट्रा और दिया जाए। दूसरा, किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। भाई, गलत बात है। ऊपर बोला जा रहा है किसानों को उनके उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इसका मतलब जरूरत है किसान को, और तुम कह रहे नहीं दिया जाना चाहिए, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, आंसर डी वाला सही है। अगला, पहला पूर्वधारणा ठीक है। तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया है, ठीक है। विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है, ठीक है। यही सोच के उसने उसको ये चेतावनी दे डाली है, जहाँ तक हमें लग रहा है। अच्छा, कोई जूनियर वर्तमान कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, कोई भी जूनियर वर्तमान कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, भाई गलत बात है। ये हमारा देखो, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया है, एक जूनियर से कहा गया, यहाँ पर कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा। सबकी बात कैसे लपेट दी मेरे भाई, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। आ जाओ अगले पे, कथन पढ़िए इसका 14वें का। ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन है, और इसकी पूर्व धारणा ये रही। अच्छा, कथन में ये बात बोली गई थी कि अगर ग्राहक चाहे तो अपने घर से बैंकिंग सेवाएं, अगर आप रुपए डालना चाहते निकलना चाहते हो मोबाइल से कर लो, ये वाला टाइप, इस टाइप की बैंकिंग बोल रहा है। पूर्व धारणा देखो, इसमें बैंक के लिए समस्या उत्पन्न होगी, समस्याएं तो भाई उत्पन्न नहीं होगी, इससे तो आसानी और हो जाएगी, वहाँ पे भीड़ भड़ाका लगता है। ग्राहक इसे सेवा से बहुत खुश होंगे, दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा सी वाला, आंसर सी वाला ठीक है। अगला करो, एनटीपी से क्वेश्चन था ये 2 बार क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है, देखो। देखो भाई, इस वाले में जो कथन में बात करेगी है, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। कथन में कह दिया किसी ने, ये खुद बोल लो, ये सोच लो। कथन का पूर्व धारणाओं का मतलब आप स्पीकर बन जाइए जो कथन में बात की जा रही है। जब निष्कर्ष कराएंगे तब कहेंगे आप श्रोता बन जाइए, लिसनर बन जाइए, सुनिए बात को, फिर उसका निष्कर्ष निकालिए। और पूर्व धारणाओं वाले में आप स्पीकर बनिए, जो बात कथन में बोली जा रही है ये मान के चलो खुद बोल रहे हैं, ये क्यों बोली होगी तुमने, उसको रिलेट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला अभी तक नहीं आया इसका, ना आएगा कभी। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। केवल निजी स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, कि यहाँ पर ये लिखा हो केवल निजी स्कूल, यहाँ पर केवल वर्ड की वजह से पहला गलत है, ओनली वर्ड आ गया। ये कुछ वर्ड पकड़ना और सिखाएंगे, अगर ओनली वर्ड आ जाए तो वहाँ पे गलत जाता है। भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षक के लिए उपयुक्त है। भाई फीस इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो तो निजी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, फीस को क्यों रिलेट कर रहे हो भाई। दूसरा गलत है, आंसर जाएगा इसका आंसर न तो पहला न दूसरा। उत्तर चेक करो, तो एनटीपीसी में आए हो, सी वाला उत्तर सही है। अगला चेक करो। दोनों सही है। आओ, मैंने कहा बिजली बोर्ड के बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड ने बिल का भुगतान संग्रहण इकट्ठा करने के लिए घर घर जाके बिजली बिल मांग रहे हैं, लाओ बिजली बिल। पूर्व धारणा हमारी पहली है, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। अगर वहां पे डिसीजन लिया गया कथन में, ये बात तुम खुद बोल रहे हो। अब तुम ये कहते हो ना यार नहीं यार असुविधा हो जाएगी घर घर पे जाएंगे तो, भाई कथन में ही बोल दिया उसने पहले ही कि भाई साहब बिजली बोर्ड बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर करना शुरू कर दिया है, और बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर भुगतान करना एक प्रभावी तरीका है, तभी तो तुमने ऐसा माना है, किया है। बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों अंतर नहीं थे। आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2021 का, और एनटीपीसी की परीक्षाएं इंतफाक से आज ही शुरू हो रही है। 2025 का पहला एग्जाम होगा, 2025 का रेलवे का पहला एग्जाम है। आज 5 जून है, और 5 जून की पहली शिफ्ट जहाँ तक हमें लग रही 9 बजे से चलेगी, 9 से 10:30 है जहाँ तक हमें पता चल। 3 शिफ्ट लग रही है दिन में एक, और कई 23-24 तारीख तक पेपर चलने वाला ग्रेजुएट लेवल का। जो बच्चा एक्टिव होगा
पहले से बता रहे हैं, वो लगातार रिव्यू देखा, उसी के अनुसार पढ़ाई करेगा और रात दिन घिस जाएगा खुद को। जो घिस देगा वही निकल आएगा। वो सब चीज़ें अब तुम्हें एक स्पेशल नोट्स बनाने की जरूरत है एक पेज पर कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा बस, कैसे भी करके। अगर पंचवर्षीय योजना पूछी गई तो पढ़ना ही पड़ेगी वो, ये मान के चलो। हमने सोर्स बता दिया आपको पहले ही, रोज रोज नहीं बता पाएंगे। अगले देखो कथन, देखो आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन लगाया गया है। दोनों सही है। पहले कथन में किया गया है बेटा, कथन में कहा जा रहा है आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन लगाया गया है कि हम, अगर आप चमकदार लगा नहीं हो तो प्लेटिनम लगाओ, चमक रहा होता है। किसी के देखना आप जब आप जाते हो तो उसका वजन कटवा देते हो, जाके सोने में नहीं जुड़वाते हो, वो है ना ग्रॉस वेट और नेट वेट वाला होता है। आप देखना जाके सोने में वो चिप्पी लगाए होते हैं एक साइड में। कोई अंगूठी ले लेना, रिंग लेना, और रिंग में वो लगा देते हैं, कभी डायमंड लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तो उसका वेट लॉस कर देते हैं। कहते हैं इसका रुपये नहीं लगेगा, सोने के भाव नहीं जुड़ता है वो वाला होता है। ग्रॉस वेट और नेट वेट लगा होता है, मतलब पूरा इकट्ठा और उसको हटा के। अच्छा आगे बताओ, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, बिल्कुल ठीक है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है, तभी तो ऐसा विज्ञापन लगाया जा रहा है। दोनों अंतर्निहित है, इसका उत्तर जाएगा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। विकल्प आंसर नंबर डी वाला सही है। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता तो है। आभूषणों को अगर चमकाना तो प्लेटिनम लगा दिया जाता है वहां पे, प्लेटिनम। अरे प्लेटिनम का वो नहीं देखे तुमने, आती है वो चेन आती है, आभूषण होते हैं। तुम जरूरी थोड़ा ना आभूषण का मतलब तो सोना समझ रहे हो, चांदी के भी तो होते हैं आभूषण। प्लेटिनम वो चमकता हुआ होता है, सफेद ही है, वाइट वाइट चमकता है, इतना चमकदार होता है कि हाँ, वो कोई चेन बनवा लेता है, गले में डाल लेता है, फिर वो बहुत चमकती है। हालांकि आप लोगों के रही है, हम पे भी नहीं, हम तो कुछ पहनते ही नहीं है। वैसे कुछ लोग पहनते देखा, बहुत चमकते हो, चमकाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा है। हमें पसंद ही नहीं है, सही बताया तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला काम। चलो आगे करना 18वां क्वेश्चन। लाओ मोबाइल, कहाँ गया, लाओ। निकालो फटाफट, लाओ ना। और कोई इस वाले में कौन सा सही जा रहा है? ओनली फर्स्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2019 के विजेता बनाने की उम्मीद है, महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है ऐसी बात। भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है तभी तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है पूरा धारणा। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते हैं। भाई भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है, ये बात कही जा रही है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। और दूसरा, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। इस बात से कोई उदाहरण नहीं लग रही है वहां पे। दूसरा गलत है, आंसर जाएगा केवल धारणा पहली नहीं है। ये भारतीय टीम विश्व कप 19 की विजेता बनने की उम्मीद बताई जा रही है, महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं। जीते या नहीं जीते इसका नहीं पता है हमें, और इसका अगर व्याख्या देखोगे आंसर बी वाला उपरोक्त से कथन से स्पष्ट है, केवल धारणा एक कथन, इसकी व्याख्या कोई नहीं दी हुई है। रेलवे ने डायरेक्ट उत्तर करा है, यह पता एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शायद शिफ्ट बनकर किसी का है, शायद 2021 का, और इसका उत्तर दूसरा वाला गलत माना गया है। कि भारतीय चाहते, तुम क्या चाहते हो, हमें क्या मतलब उससे? वहां पर उम्मीद जताई जा रही, तुम चाहते हैं। भाई ये कथन और उदाहरण बड़ा अच्छे दिमाग को रिलेट करना होता है, बड़ी शांति से देखना होता है, और कुछ काम हो ही नहीं पाएगा संग में, है ना।
तो और कुछ काम अगर करते हो तो फिर और कुछ काम ही करते रहो, फिर वही काम पकड़ लो। 19वां क्वेश्चन देखो। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 का आप उत्तर बता रहे, दूसरा सही है। आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है? कथन। पूर्व धारणा, भारत ने शून्य जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त का जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि वहां पर कोई आतंकवादी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होने देंगे, वो वाली चीजें लागू हो चुकी है, घोषणा कर दी है। ये वाली पूर्व धारणा ठीक है, इससे पहले हुई होगी तभी तो ये कहा जा रहा है, इससे पहले ये वाला काम हुआ होगा तभी कहा जा रहा है आतंकवाद मुक्त बनना हो सकता है। शायद ये कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद देश बन सकता है, भारत ने शून्य जीरो टॉलरेंस की नीति घोषणा कर दी है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ये इससे पहले की चीज है। अच्छा, भारत ने सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं तभी तो ऐसी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। ये ऊपर वाला रिजल्ट होता है और इससे पहले की कही हुई बात होती है, वाली एज्यूम करी हुई बात होती है। इसका उत्तर 1 और 2 अंतर्निहित जाएगा। एनटीपीसी का फिर से क्वेश्चन आया ये, और कठिन नहीं है मेरे भाई, ऐसे प्रश्न आते रहे हैं। ये लिखा हुआ, हाँ आने वाले वर्षों भारत आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। भारत शून्य सहिष्णुता नीति की घोषणा कर दी है और भारत सुरक्षा संस्थान में सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यही तो बोला मैंने, इसका उत्तर आ जाएगा 1 और दोनों सही। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 20। साइलेंट कर करके दिया है। बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपने पढ़ लिया होगा। 20 के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? पहला सही है, दूसरा सही है? दूसरा। बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करना आसान होता है। भाई बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, इस बात का कोई रिलेशन नहीं है सर। जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। हाँ, लाभप्रद होती है जो हमारी कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हम ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, कुछ भी लगाते नहीं है, लाभप्रद होती है ना वो, तो ठीक है। ये वाला जैविक खेती किसान इसलिए करते हैं, अधिक लाभप्रद होती है, इसलिए लोग बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। इसका उत्तर जो माना गया बोर्ड के द्वारा, उत्तर बी वाला माना गया। अगर देखा जाए तो बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, लेकिन जैविक खेती करना आसान नहीं है, जबकि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, क्योंकि सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। विकल्प बी वाला सत्य है। आगे देखो, अगला प्रश्न आप करिए इस वाले। क्वेश्चन नंबर 21। इतनी जल्दी डिसीजन कैसे आ जाता? तुम्हारा थोड़ा पढ़ लिया करो, आराम से पढ़ने लेने दिया करो किसी को। लग सकते हैं, उसमें क्या कुछ भी लग सकता है, हो सकते दोनों सही लगे किसी को। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया है। ये पता, डॉक्टर दोबारा से पेशेंट देखने गया मरीज को और उसने नुस्खे बदल दिए।
धारणा क्या है? पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। दूसरी डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया है, रोगी ने पहले नुस्खे में गंभीरता से नहीं लिया, तो दूसरा तो गलत है। अब दूसरा गलत है तो दूसरा वाला तो ये ऑप्शन है ही नहीं, कोई धारणा निहित नहीं है, या फिर बच्चा बी और डी ऑप्शन कट गए। दो, पिछले नुस्खे से रोगी को लाभ नहीं हुआ। अगर इसका उत्तर चेक करने चलोगे, पहले नुस्खे से रोगी को विशेष लाभ नहीं हुआ है, अतः डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। नुस्खे को बदलने का कारण क्या है? हाँ, इसका उत्तर अब तुम पता कौन सा अंदाज लगा रहे हो कि वैसे कोर्स चल रहा होता तब भी दवाई बदल जाती है कि इस बार ये दवा अगली बार वो दवा, ये सोच रहे हो तुम। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग लगाया उसने कि अगला जो दवा बदलने का कारण बता रहे हैं उससे आराम नहीं मिला, उससे ये लगा रहा हूँ मतलब यहाँ पे। तो यही तो दिक्कत है, यहाँ पर हम डेली लाइफ से रिलेट कर रहे होते क्वेश्चन को, और उसका मतलब एग्जामिनर कुछ और समझ रहा होता है और हम कुछ और समझ जाते हैं, उत्तर गलत ही आता फिर। अगर एग्जाम वाले जो एग्जामिनर सोच रहा था बनाने टाइम वो वाला दिमाग में आ गया कि हो सकता है नुस्खा इसलिए बदला गया हो कि फायदा ना करी हो, या फिर नुस्खा इसलिए बदला गया हो, नुस्खा इसलिए बदला गया हो कि मतलब जो कोर्स चलता है वो बदलते हैं, वो वाला आ गया दिमाग में, तो इस हिसाब से। लेकिन एग्जामिनर का ये मानना है कि नुस्खा तभी बदला जाता है जब फायदा नहीं करता है। तो आंसर पहला वाला ठीक गया है, डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखो। पहला आंसर ठीक है, ये पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत। ओके, यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर। ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए भाई कुछ अलग ही चल रहा है, ये लिमिट से पार निकल गया, कुछ बात हो रही कुछ ही कर रहा है, ये बात अलग ही चल रहा है लेवल इसका। इसका आंसर जाएगा मेरे भाई धारणा एक, नेता उत्तर चेक कर लिया जाए इसका, ये वाला ठीक है। इसका करिए। दोनों गलत है। सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कोषागार में कमी हो रही है, कोई इससे रिलेट नहीं कर रहा भाई, क्यों कर रहे रिलेट इसको? भाई सरकारी नोटिस से पता चला अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, ये सरकारी कोषागार में कमी होगी इसलिए लगा रहे हो कि देश के लोग अमीर हो गए, ये तो गलती है। अगर पहले वाले को तुम सही करना चाहोगे उत्तर चेक करें इसका एक बार। उपरोक्त दिए गए कथन एक और धारणा एक भी सही नहीं है, और इसका उत्तर कोई पब्लिकेशन वाला भी नहीं दे पाया सही बताया, तो उन्हें व्याख्या ही नहीं कर पाई इसका, क्योंकि बच्चों को लगा कि इसका उत्तर ए वाला होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने पता क्या माना, इसका उत्तर डी माना। उसने माना तो माना, उसकी चलेगी। और उसने किस हिसाब से सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है मतलब जो सरकार का खजाना है उसमें कमी हो रही है इसलिए ये किया गया है, या फिर और कोई रीजन है, पता नहीं, कोई योजना चली हो इसलिए उन्होंने गलत मान लिया हो। मेरे हिसाब से ही कुछ होगा, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और कुछ रीजन होगा इसका। अच्छा, इस वाले कथन को पढ़ के क्या लग रहा है आपको? 24 को हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन।
कथन एक अवास्तविक आश्वासन है भाई साहब, अवास्तविक कोई आश्वासन नहीं देता, गलत बात। जो हम कह रहे होते हैं मार्केट में, हम कहते हैं जरूर भाई ऐसा करेंगे, भाई कोई अवास्तविक ये कहते हैं हम भाई साहब फर्जी बोल रहे हैं, कोई आओ हमारे पास रुपए तो डबल करेंगे, फर्जी बोल रहे हैं तो क्या कोई जाएगा उसके बाद? अवास्तविक है। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं, तभी तो ये हो रहा है। अगर आपको कोई सामान ना चाहिए हो तो को लोग क्यों विज्ञापन लगाए? उसका चाहिए होता तभी विज्ञापन लगता है। इसका दूसरा वाला सही है, उत्तर इसने माना एग्जामिनर ने, डी वाला मानना चाहिए इसको, और डी वाला ही। अगले प्रश्न को करिए, आप पढ़ना शुरू करिए। देखो क्या लिखा, उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथनों में निहित है। कथन ये दे रखा आपका। इस बार धारणाएं कई नहीं दी हुई है, उसके 4 विकल्प दिए, कौन सी धारणा ठीक है। इसमें 3 गलत होंगी और 1 सही होगी, बतानी। पिछली धारणाओं में 2 देता था, 1 सही 1 गलत या दोनों सही। इस बार 4 चेक करवा ली भाई, ऑप्शन देके उसने, वो वाला है ही नहीं, फॉर्मेट बदल दिया क्वेश्चन का। चिकित्सक को जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, कथन। अब इसकी पूर्व धारणा ये 4 दे रखी है, यही तो कह रहा। अब उस अवधारणा का चयन करें, 4 अवधारणाएं। चिकित्सक को निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है, देखेंगे बाद में, गलत है। चिकित्सक एक अच्छा व्यवसाय है, गलत बात। चिकित्सक जो कम परामर्श शुल्क लेता है वह अलोकप्रिय होता है, ऐसा भी नहीं भाई। चिकित्सक के पास बहुत सारे रोगी हैं भाई। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध किससे लगा दिया इसने? परामर्श शुल्क लगा दिया। इसका उत्तर ए वाला सही माना होगा। और प्रश्न एनटीपीसी का उत्तर ए वाला ठीक है। इसका एनटीपीसी ग्रुप डी किसी का हो सकता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप करिए, हम अभी आ रहे हैं। दोनों सही है। देखो दोनों सही बता रहे कुछ बच्चे। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय के छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए कई व्यवसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। धारणाएं। पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यवसायिक शिक्षा परीक्षार्थियों विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य का मुहैया कराती है, ठीक है। तभी वो वाली चीज करी गई होगी ऊपर कथन में, है ना। दूसरी बात, पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है, बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर दोनों ठीक होने चाहिए। उत्तर चेक करो एक बार, सही है। अगला चेक करो। इसका क्या लग रहा है? दूसरा से
दूसरा सही है पहला? ओके। चेन खींचने, चेन स्नैचिंग जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समझे? चेन स्नैचिंग वो उसमें होती है रेल में। ओके। अच्छा, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। भाई पुलिसकर्मी कहते हैं भाई खींच दो चेन, हमें थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ तो पकड़ा लेंगे तो हो जाएगी व्यवस्था। दूसरा, चेन स्नैचिंग को सजा का कोई डर नहीं है। भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ऐसा ही हो रहा है भाई, उनको डर ही नहीं है। भाई चेन खींची भाग गए, कोई चेन खींचता है और चेन खींच के खेतों में रोक ली, खेतों में घुस गया। अब बताओ आरपीएफ वाले खेतों में थोड़े लोग घुसेंगे, बड़ी बड़ी फसलें होती हैं उसमें घुस जाते हैं, ऐसे कई बार देखा गया। तो भाई ऐसी घटना हो जाती है। इसका उत्तर होगा दूसरा, सी वाला। उत्तर चेक करो, सी वाला ही है। अच्छा इसको बेटा बताइए तुरंत। देखो भाई, छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। कथन, छात्रों को कोई भी अनुचित साधन सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। ठीक तो है, पहला सही। दूसरा, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को मदद करनी चाहिए। भाई कि ऐसा करें, किसी का अगर फेवरेट छात्र बन गया, अगर होशियार है तो ऐसा उसकी और मदद कर दो। भाई नहीं भाई गलत बात, ये तो गलत काम है। गलत काम आंसर होगा पहला वाला सही। चेक करा जाए उत्तर इसका। ठीक है, इसका उत्तर बता सकते हैं क्या आप? करिए। बिजनेस क्लास की टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है, जो कि बहुत अधिक है। अन्य क्लास की टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। पता नहीं है हमें कुछ। बिजनेस क्लास की मतलब बता रहा है जो किसी रेल में ट्रेवल करते हैं, जो ज्यादा फीस उसका चार्ज रखता है किसी डिब्बे का, उसकी बात कर रहा है कि बिजनेस क्लास की टिकटों की कीमत 50,000 रखी हुई बहुत अधिक है। अन्य की हमें नहीं पता, बात क्यों कर रहे हो दूसरे की, जब बात हुई नहीं है दूसरे की। दूसरा, बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धरना से हेतु कहा जा रहा है, ऊपर से ही है। इसका उत्तर दूसरा वाला रेत होगा, आंसर होगा डी वाला। डी वाले उत्तर ठीक निकला। अगला प्रश्न बताइए 30 नंबर का। ओके, ये कहा गया है बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल डालना चाहिए, स्कूल में डालना चाहिए। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों का प्रवेश नहीं देते हैं। क्या ऐसा होता है? अगर बाई चांस गलती से बच्चा 6 साल का हो गया, बोले अब नहीं एंट्री हो पाएगी, केवल 5 साल में एंट्री हो, गलत बात है। 6 साल में भी हो जाती है। दूसरा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विकास सीखने की क्षमता उचित स्तर प्राप्त नहीं होती, तभी तो कहा है 5 साल के बाद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा। इसका उत्तर डी वाला ठीक है। उत्तर चेक करो एक बार, उत्तर डी वाला ठीक क्या है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? है 31 के दोनों सही हैं। अच्छा, आपने अगर अंदाजा लगाया था वो चेक करें। एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है, एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है
कि कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी होती है। सभी लोगों द्वारा इस सूचना को ध्यान दिए जाने की संभावना है। ठीक तो है, ठीक है, इसके दोनों सही जाने चाहिए, डी वाला उत्तर होना चाहिए। और चेक करें एक बार, और सही भी बैठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 करिए। आंसर करो, क्या होगा आंसर? विकल्प। ओके। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले एक वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एक एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि पिछले एक वर्ष डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले एक वर्ष से छींक रही है, उसकी नाक बह रही है, वह एलर्जिक मतलब राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और से हम कैसे कर सकते हो? और बीमारियों की बात कर रहा है कि बहुत कम बीमारियों में। इसका उत्तर चेक करा जाए पहले। और देखो, लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जी का एक लक्षण है। हाँ, ये तो ठीक है। बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। भाई गलत है। तो बहुत कम बीमारियों मतलब और में भी बात करा, लेकिन ये तो सिर्फ इसका लक्षण है। एलर्जिक में होता है ऐसा कि नाक बहती रहती है, वो होता रहता है। अगर आप बहुत कम और भी बीमारियों की बात कर रहे हैं, इसका उत्तर डी वाला चेक करो एक बार। केवल दूसरी वाली सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 करो। पहला सही है। एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदय आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। किताब लिखवा रहे होगे, उसने कहा हमसे गलती से लिख गया स्पेलिंग। पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है, तभी तो उसने उसको बता दिया पहले ही। अच्छा, पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बात समझ, ये सरल क्वेश्चन है। सही बताएं तो ये प्रश्न हो सकते और करे जा सकते समय के रहते। इसका उत्तर बी वाला होना चाहिए। चेक करो, प्रश्न में दिए गए स्पष्ट है कि धारणा 1। अगला प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 34। आपकी क्लास 10:20 में ओवर कर देंगे।
विकल्प चेक करो। थोड़ा सा अलग प्रश्न आप पढ़ें। सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश किया है कि वे अब कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि, ये कहती है। अच्छा, निजी कॉलेजों में अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वे सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं है। भाई यहाँ पर सरकार ने शहर के निजी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई बढ़ावा ना करें। अगर 400 रुपया महीना चला, 400 ही चलेगा। कितना? 400। तो हमने 400 फीस लास्ट दी है, वही याद है हमें। तो 400 रुपये महीना पड़े थे लास्ट में आके। अच्छा, दूसरा, निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि वे सरकारी नीतियों का निर्भर नहीं है। शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। देखो, धारणा दोनों तो सही नहीं लग रही है, ना तो एक दोनों गलत भी नहीं लग रही। इसका उत्तर डी वाला सही है। या तो एक या तो दो धारणा निहित है। देख लो, इसका उत्तर एलिमिनेटिव आना था। हमने कहा था अलग क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा। तुम्हें उसमें सरकार ने पालन करने को बोला, उसमें कह रहा था कि ये नहीं कहा था कि हम मानेंगे नहीं। वहां पर ये कह रहा था कि निजी कॉलेज के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन ना करें क्योंकि रीजन बहुत तंगा दिया, वे सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर, वो नीतियों पर निर्भर नहीं होते हैं। भाई निजी स्कूल तो अपने ऑफिस पे चलाते हैं, अपने रुपया पे, होता है ना ऐसा। तो उसमें भी कहीं ने कहा ये नहीं है कि सरकार का बिल्कुल पालन नहीं किया। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 35। इसका उत्तर क्या जाएगा? अच्छा, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने में अधिकतम संभावना होती है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु की अधिकतम कारण मधुमेह होता है। भाई गलत बात। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। भाई गलत है, दोनों गलत जाने चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का तो क्या हुआ? ठीक है, अगला बताओ। अंकुर पढ़ा है क्वेश्चन, कौन सा सही लग रहा है? सी वाला विकल्प सही लग रहा है। मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए, तभी तो ऐसी बात हो रही है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। भाई गलत है। भाई अन्य साधन भी तो हो सकता है, जल्दी नहीं पहुंच पाओगे उससे। इसका मतलब उत्तर है जो हमारा सी वाला विकल्प ठीक है। आगे हम बात करें 36 के बाद जो क्वेश्चनों की संख्या बची हमारे पास 60 क्वेश्चन तक हैं। कहने का मतलब 24 क्वेश्चन और बाकी बचे हैं इसमें करने को। अब वो नहीं करेंगे, कल हम आपको कथन निष्कर्ष जरूर कराएंगे श्योर। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू। लंच कर लो।